प्रयाग के बारे में थोड़ा सी जानकारी है आप? मुनि भारद्वाज का स्थान है। भारद्वाज मुनि से भी पहले यहाँ पे भृगु ऋषि ने तपस्या की और भृगु ऋषि के शिष्य है भारद्वाज मुनि। अच्छा। भारद्वाज मुनि भृगु ऋषि के शिष्य है। फिर उन्हें भारद्वाजपुरम जगह है जहाँ पे उनका स्थान है, जहाँ उनके आश्रम है। वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क है। आश्रम तो छोटा हो गया है, श्री राम जी वन गमन के समय और ये भारद्वाज ऋषि के आश्रम पे आए थे श्रृंगेरपुर से। उन्होंने गंगा पार किया निषाद राज के द्वारा, तो वहां से भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आए और 2-3 दिन रहे। यहाँ अक्षय वट है, यमुना जो किला है, किला के अंदर अक्षय वट है, जहाँ 2-3 दिन रुके थे। और यहाँ से फिर वो चले गए कीड़ीगंज, जहाँ मौलगिरी आश्रम है, जूना अखाड़ा का। वहीं से उन्होंने जमुना पार किया और ले जाने। भारद्वाज ऋषि भगवान श्री राम को बहुत सारे उपदेश दिए हर तरह से। बल्कि आपको एक किस्सा बताऊं कि भगवान से पूछते हैं श्री भारद्वाज ऋषि से कि महाराज मैं कहाँ रहूं? तो कहते हैं कि महाराज ये तो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो, लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं। आप कोई ऐसी जगह बताइए जहां नहीं हो। आप ही खुद ऐसा कोई जगह बताइए पृथ्वी पे जहां नहीं हो। तो इसलिए इस तरह का प्रश्न तो बेईमानी है आपके द्वारा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप मंदाकिनी के तट पे चित्रकूट में जाइए और वहां आश्रम बना के वनवास के समय को पूरा कीजिए। भारद्वाज से उच्च कोट के ज्योतिष शास्त्र के थे, सिद्ध पुरुष थे, खगोलीय विज्ञान के भी। हाँ, खगोल विज्ञान के भी बहुत बड़े मतलब क्रेता थे, जानकार थे। तो भारद्वाज ऋषि जो है सप्त ऋषियों में आते हैं। जो सप्त ऋषि की मान्यता मिली हुई है उसमें वो है, जिसमें वशिष्ठ है, वाल्मीकि है, विश्वामित्र है, आपको कुंभज ऋषि है, उसमें भारद्वाज ऋषि भी आते हैं। ये आधुनिक भारत के, मतलब आधुनिक भारत नहीं, पौराणिक भारत के बहुत बड़े ऋषि थे और एक तरह से समझिए कि उच्च कोटि के विज्ञानी थे आज की भाषा में। प्रयागराज की जहां तक बात है तो यहाँ प्रयाग मतलब इस विश्व का पहला यज्ञ, सृष्टि का पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यही किया था, इसीलिए इसका नाम प्रयाग बना। पहला यज्ञ यही हुआ था। पहला यज्ञ यही हुआ, प्रयाग पहला यज्ञ यही हुआ। और यहाँ अक्षयवट किला है, जहाँ आप जाए अगर तो देखेंगे कि वहाँ अक्षयवट है। तो जब जलमग्न रहती है पृथ्वी तो वहां ऐसी मान्यता है कि भगवान नारायण उस पेड़ के जड़ में बाल रूप में निवास करते हैं और समय आने के बाद यहाँ से सृष्टि का संचालन होता है धीरे धीरे करके। तो वहां बाल रूप में भगवान और बेनी मात को कालांतर एक ऐसा आया कि एक बार कोई राक्षस जो है, उस राक्षस का नाम हम भूल रहे हैं, त्रिवेणी मैया को ही चुरा के लेके चला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गंगा जमुना सरस्वती सारा पानी सूख गया। जो ऋषि तपस्या कर रहे थे अब उनको तकलीफ होने लगा। फिर त्रिवेणी मैया है, भगवान नारायण के पास गई, ऐसी ऐसी हालत है, तो वो आया उस राक्षस को मार के त्रिवेणी मैया को फिर यहाँ स्थापित किए। फिर सारे जल वगैरह जैसा था वैसे हो गया। बेनी माधव भगवान नारायण। फिर जब वो जाने लगे अपने लोग तो त्रिवेणी मैया ने बोला कि महाराज आप तो एक बार मेरी रक्षा किए, फिर ऐसी घटना हो न हो इसका कुछ उपाय कीजिए। उन्होंने वचन दिया कि आपकी 11 माधव के रूप में मैं आपकी रक्षा करूंगा। 11 माधव एक त्रिवेणी संगम में है,
अक्षयवट में है, नागवासुकी मंदिर में है, झूसी के तरफ है। तो इस तरह से 11 माधव के रूप में प्रयागराज के चारों तरफ उनका निवास हुआ और मुख्य रूप में अपने खुद बेनी माधव के रूप में यह निवास किए। इसलिए बेनी माधव को तीर्थराज प्रयाग का राजा कहा जाता है। उनकी गंगा स्नान के बाद उनका दर्शन पूजन बहुत जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि किसी देवता का आप न करें, सिर्फ बेनी माधव का कर ले तो समझिए कि प्रयागराज तीर्थ जो है का सारे फल मिल जाते हैं। और अगर उनका नहीं किया तो आपको समझिए कि इतना फल नहीं मिलता है जो उनके दर्शन करने के बाद। ऐसी मान्यता है कि उनका गंगा स्नान के बाद, संगम स्नान के बाद उनका दर्शन बहुत जरूरी है। उससे 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो नागवासुकी मंदिर है। बेनी माधव से आगे? हाँ, बेनी माधव से और आगे जाएंगे तो वहाँ वो नागवासुकी मंदिर आता है। नागवासुकी वो है जिनको रस्सी बना के मंथन किया गया है मंदार पर्वत से। अच्छा, मंदार पर्वत को? हाँ, मंदार पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी की जरूरत थी, तो उस रस्सी के रूप में नागवासुकी नाग को ही उपयोग में लाया गया। उन्हीं का मंदिर है, विचित्र मंदिर है। वहाँ की आभा जो है एक अलौकिक, मेरा ख्याल है कि अक्सर जो भी जाते हैं आकर्षित तो हो जाते हैं। नागवासुकी मंदिर है, भारद्वाज ऋषि आश्रम है, एक अलोक शंकरी माता का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा किसी कारण भगवान शंकर से अलग हो गई, तो गुस्सा में थी। शंकर जी उनको मनाने के लिए दौड़े, तो यहीं आके अलोक हो गई, पाताल में चली गई या जहाँ चली गई, मतलब तो उनको अलोक शंकरी माता के नाम से यहाँ मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है और बेनी माधव से आधा किलोमीटर है। फिर आपको पड़िला महादेव, जिसके बारे में मान्यता है कि वो महादेव जो कुछ वनवास काल में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ यहाँ आए थे, तो उन लोगों ने उस महादेव की स्थापना की। पहला महादेव की पड़िला महादेव? पड़िला महादेव, हाँ, ये उनके द्वारा महाभारत काल में वनवास के समय वो घूम रहे थे, उस समय उन लोगों ने स्थापना किया। वहाँ 5 शिवलिंग भी है, सब भाइयों का के द्वारा बनाया गया है। तो वो एक महादेव जी है। एक मनकामेश्वर मंदिर है, उसका इतिहास तो उतना विज्ञ नहीं है, लेकिन वो भी बहुत पुराना मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मन की इच्छा होती है, भगवान मनकामेश्वर जो है सच्चे हृदय से कामना करता है, वहाँ महाराज इस आश्रम के बारे में बताएं। ये महाराज जूना आश्रम का अखाड़ा है, आश्रम है। और जूना अखाड़ा जो है हमारे देश में शंकराचार्य के द्वारा सबसे पहला जो अखाड़ा स्थापित किया गया, उसका नाम जूना अखाड़ा जी। और ये आश्रम भी ऐसी मान्यता है कि लगभग 150 वर्ष पूर्व का है। यहाँ एक नागा बाबा तपस्या करते थे, बाद में ये उनकी जीवित समाधि है, यहाँ समाधि ली, तब से ये आश्रम बना। यहाँ जाती जीवित ही समाधि ली थी? जी हाँ, वो जीवित समाधि ली थी और यहीं पे ये आश्रम बना। और हमारा यहाँ प्रयागराज में से आगे जाएंगे तो मौजगिरी टील है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर पे आता है, जहाँ हम आपको बताए थे ना कि भृगु ऋषि वहाँ तपस्या किए थे। वो आश्रम भी बहुत बड़ा है और उसी का ये अंग है, उसी से द्वारा यहाँ संचालित होता है। फिर अपना बेनी माधव है, वो भी हमारे अखाड़ा का भी है। जूना अखाड़ा में लगभग 90,000 साधुओं की संख्या है। कुछ नागा जो है, नागा जो साध बनते हैं, जंगलों में, पहाड़ की गुफाओं में तपस्या करते हैं। और एक मतलब बहुत से अगर आदिवासी क्षेत्रों में जाए तो जो धर्म परिवर्तन का एक चक्र रचा जा रहा था विधर्मियों के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए हमारे अखाड़ा के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बहुत प्रकल्प चलते हैं।
लोग शिक्षा चलते हैं। यहाँ अभी जल्दी एक वेद विद्यालय हमारे गुरु जी महाराज मान श्री हरिगिरी जी महाराज के द्वारा ऐसी चल रही है कि वेद विद्यालय भी खोला जाए। तो हम लोग सनातन के रक्षक के रूप में काम करते हैं। तो सरकार द्वारा कुछ अनुदान वगैरह कुछ ऐसी व्यवस्था है क्या? सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं मिलता, बस भक्तों के द्वारा जो अनुदान मिलता है उसी से काम चलता है और उसी से संसाधनों का खर्चा भी चलता है। बाकी सरकार के द्वारा इसकी मान्यता है। कुंभ में अगर देखेंगे तो सबसे पहला स्नान हमारे जूना अखाड़ा का ही होता है। हाँ, जूना अखाड़ा का सबसे पहला। तो उस तरह से है, पर मुझे नहीं लगता सरकार के द्वारा किसी तरह की कोई खास सहायता दी जाती है। हाँ, प्रशासनिक तौर पे टेंट लगाने में या और सब करने में सरकार सहायता करती है, पर आर्थिक योगदान ऐसा नहीं है। नहीं।